सुनने वाला कितना समझता है याद रखता है वो उसके ऊपर बात है। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी वक्ता हमारी बेटियां बहुत कर गई हैं, अपने विचार किए हैं, सभी का धन्यवाद है। थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं मैं आपके बीच में। कल मैंने शाम जो चर्चा बीच में छोड़ दी, आप सब तो नहीं होंगे साथ, कुछ नए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो रात शाम भी थे अब भी हैं। मैंने एक विषय छेड़ा था, गो विप्रश्य वेदस्य सती भी सत्यवादी ही लुब्धई दानशीलस्य शब्द निर्धाय के नहीं। यानी देश को, राष्ट्र को 7 चीज धारण करनी है और उनमें सबसे पहले है गौ। गौ के विषय में मैंने रात पूरे 1 घंटा चर्चा की। गौ दूसरे नंबर पर आता वेद, नहीं विप्र, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता नारियां और सत्यवादी मनुष्य, त्यागशील मनुष्य और दानशील मनुष्य। देखो चर्चा रात मैंने गाय की करी, लेकिन थोड़ी चर्चा में और करूंगा, उसमें रह गई थी थोड़ी सी। ऋषियों ने गाय के विषय में कितना बखान किया है वो तो बहुत लंबा विषय है, तुम पढ़ते रहो, समाप्त नहीं होगा। 1889 में एक घटना घटी हमारे देश में, अब जिला मेरठ में घटी। आप कभी हस्तिनापुर गए होंगे तो धृतराष्ट्र किला है, उसका खंडर पड़ा हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी जगह है। उस पर पौराणिकों ने मंदिर बना दिए, एक आर्य समाज ने भी बड़ा मंदिर बना दिया, बड़े बड़े पाखंडी पड़े हम। तो वो जो आर्य समाज ने बना था 1889 में, अब भी प्रतिवर्ष चतुर्वेद पारायण किया होता है, लेकिन अब 15-16 साल से मुझे पता नहीं है होता है नहीं होता। 4 वेदों का ये जो होता है उस किले पर। अब 1889 में जब वो यज्ञ चल रहा था तो हमारे एक विद्वान ने एक मंत्र की व्याख्या शुरू करी, और मंत्र है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वै अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अभिज्ञान। वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम आपस में सहृदय होकर के रहो, यानी चोट उस दिल पर लगे, दर्द इस जिगर में हो, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, ये सहृदयता होती है। सामनस्यम, एक जैसा विचार हो। और एक बात कहते कि तुम आपस में ऐसे प्रेम करो जैसे गाय अपने बछड़े को करती है। अब वहां अंग्रेज घूम रहे थे किले पर, अंग्रेज जो महाराज था, अंग्रेज घूम रहे थे। एक अंग्रेज हिंदी जानता, इतनी जानते थे हिंदी तो यहां पढ़ती थे वो बड़ी गौर से सुन रहा भाषण को, और सुनने के बाद में फिर वो उन विद्वान के पास में गया कि महाराज जी, तुमने ये कहा कि एक दूसरे को ऐसे चाहो, ऐसे प्रेम करो जैसे गाय अपने बच्चे को करती है, ये तुमने पक्षपात किया। उन्होंने कहा क्या पक्षपात कर दिया कि यदि तुम्हें प्रेम का उदाहरण देते तो बंदरिया का देते। बंदरिया अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो कोई करता भी नहीं। उन्होंने कहा कैसे कि बच्चे को मरने के बाद पेट से चिपकाई रहती है। सबसे ज्यादा तो प्यार अपने बच्चे को वो करती है, देखा ना आपने भी देखा, कई चीजें तक चिपकाई रहती है। तो बंदर मेरे विचार से हिंदू, मुसलमान और बंदर तीनों बराबर नहीं होंगे साथ में। अब दुनिया कितनी परेशान है उनसे, ये देखते हैं आप। और कई बार हमने देखा बच्चा मर गया, वो इधर पेट से लगा चली गई, तो तुम्हें उसका उदाहरण देना चाहिए ना। और गाय की तुम माता कहते हो, गाय की बड़ी तारीफ करते हो, लेकिन ये उचित नहीं है। हमारे विद्वान ने कहा कि उचित है, और हम सिद्ध करके दिखाएंगे। सिद्ध करो, डेट रख दीजिए।
आप बता दूं, आप यदि इतिहास पढ़ना चाहें, मेरठ का इतिहास पढ़े मेरा, तो उसमें लिखा 23 जून 1889। क्या हुआ? आर्यों ने ये कहा कि समाजियों ने कि हम सिद्ध करेंगे गाय प्रेम करती है, बंदरिया प्रेम करती है। तो उन्होंने क्या काम किया? एक तो ऐसी बंदरिया पकड़ ली जो पेट से बच्चा चिपकाए हुई थी, उसे लाई। अरे गाय लाई जिसने 4 दिन पहले बच्चा दिया था। अब वह पूरी शोर शराबा हो गया। तो इस दिन 23 जून को ऐसा बताते हैं 50,000 लोग इकट्ठे हो गए और गंगा के किनारे 200-250 मीटर तक तो जहां पानी ने रास्ता छोड़ दिया था, तो बालू रेत चल रहा था। जून का महीना और लोग इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने क्या काम किया? चारों तरफ आदमी खड़े हैं और हमारे आगे समाजी ने बंदरी को लिया, रेत में फेंक दिया। अब जून का महीना 12 बजे हुए हैं, तो आग से लग रही थी। अब बंदरिया खाली थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश करी तो बाहर तो आदमी लड़ लिए खड़े थे और फिर भागी उठी, फिर भागी। जब उससे ला ही रहा गया तो क्या किया उसने? अपने बच्चे को हटा करके उसके ऊपर खड़ी हो गई। जब उसके पैर जले ना, पैरों में आग लगी, तो जो बच्चे जिसको प्यार करी तो अपनी ढाल बना ली उसने, उसे नीचे रख करके उसके ऊपर खड़ी हो गई। पैर तो जलने से बचे ना। आदि समाज ने कहा अंग्रेजों से जो राइफल लेकर के पेड़ों पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा देखो तमाशा, उनका भी तो अधूरा है, पूरा दिखाओ, गाय का भी दिखाओ। उन्होंने कहा देखो। 2 आदमी हस्तिनापुर के गांव में सैफपुर, जहां पर गुजर रहते उसमें, और सैफपुर का एक नौजवान जाट का लड़का था जिसने 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह को कहा था कि मेरा सर उतारो। पंच प्यारे सुने ना, वो लड़का वहीं का था। उस गांव के 2 आदमी राइफलें लेकर के आए, 2-3 और हो गए राइफलें लेकर के, गाय को लेकर के और बच्चे को धीरे धीरे ले गए। और जहां जंगल शुरू होता है ना, आपने सुना ना, वो शेर रहते थे, मेरे आगे भी रहे शेर। तो अब 50 साल से खत्म हो गए, शेर रहते थे। तो उन लोगों ने वहां छोड़ दिया गाय को जाकर के। अब गाय खड़ी है, अब घास वास दिखाई दे रही, खाने लगी। लेकिन दूर से जब शेर ने देखा तो वो तो राइफल, उनके पास तो राइफल थी ना। अब जब शेर ने देखा तो शेर ने दहाड़ मारी। आपने शेर की दहाड़ सुनी है कभी? हमने पहाड़ में सुनी है एक बार। और जब दहाड़ मारी तो शेर की दहाड़ को सुन करके गाय अपने बच्चे को पेट के नीचे करके खड़ी हो गई। शेर की दहाड़ तो वो भी जानती थी किसकी दहाड़ है। बच्चा पेट के नीचे कर उस पर खड़ी होकर चौपर नहीं होगा। और शेर आया। अब शेर जब हमला करता तो ऐसी उछल करके करता है, चाहे हिरण पर करो या हाथी पर करो, पूरी ताकत से करता है। ऐसी उछल करके ऐसी जो गाय पर कूद करके पड़ा, तो एक बार तो गाय ने ऐसी टक्कर मारी, वो कला खा जाता। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, डिस्कवरी पर देखा करो। ये तो खूब पीटते हैं ऐसे उछाल, ये क्या करते हैं? इतनी शेर एक भैंस को चिपट जाते हैं। अब भैंस दबा भी लेगा तो मांस नहीं खाता, ये मांस खाते हैं। यदि भैंसा मांस खाना सीख लेना तो 10 शेरों को अकेले में ले जाते, नीचे रगड़ रगड़ करके मारते रहते। लेकिन शेर क्यों जीत जाता है? क्योंकि चबाना शुरू करते तो खा लेता हूं। डिस्कवरी पर खो पाते हैं। अब गाय ने टक्कर मारी तो कला खा गया और गाय जम करके बच्चे के ऊपर खड़ी। लेकिन उसने दूसरा बार जो किया वो पीछे से किया और ऊपर मार करके ऐसे जबा करके पंजों को चीरता हुआ चला गया। तो गाय अपने बच्चे के ऊपर गिर गई। भागी तो नहीं से छोड़कर, भागने की चेष्टा भी कर सकती थी और भी कुछ कर सकती थी। और वही होगा तीसरा बार जो उसने किया तो गाय बस गिर गई।
लेकिन मरते दम तक बच्चे की रक्षा करिए नहीं करी। तुम्हारी समाज की तरह देखो, पता जगह प्यार सच्चा है, गाय का प्यार सच्चा है। अंग्रेजों को लिखना पड़ा गाय का प्यार सच्चा है, बकरी का प्यार ये दिखावटी प्यार नहीं है, इसका सच्चा प्रेम है। और सच्चा प्रेम जब तक गाय का दूध हमारे देश में चलता रहा, हमारा आपसी प्यार बना रहा। लोग कहते हैं ना, अरे महाभारत काल में गाय का दूध भी तो पीते थे, आपस में लड़ लड़ कर रहते थे। लेकिन आपको बता दूं, महाभारत का दुष्ट और आपका धर्मात्मा तुलना कर लो, उनके चरित्र में कितना अंतर मिला था। अब सबसे बुरा शकुनी लोग कहते हैं ना, शकुनी बुरा तो भाई कारण ने तो बहुत बीज बोले हैं, पढ़ोगे तो पता चलेगा। दुर्योधन को भी सब गाली देते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ अच्छाइयां ऐसी थी जो आदमियों में धर्मात्मा दिखाई देती थी। एक तो कहीं भी अपशब्द नहीं मिलेगा पूरे रामायण में महाभारत में, किसी ने गाली दी है, कुछ वो बोला हो। जिस समय पांचों पांडव वन में और वन का समय काट रहे हैं, तो दुर्योधन इतनी नीच वृत्ति हो गई थी उसकी, वहां भी उसे चैन नहीं करी और अपने साथियों को इकट्ठा करके कहा, एक काम करो सारे चलो, अब वन में जहां पांडव में चिढ़ाएंगे, अपना बन ठन करके चलो। वो वन में मारे मारे चल रहे होंगे, द्रौपदी हमारी स्त्रियों को देखेगी सजी धजी रथ में बैठी है, 16 श्रृंगार करके इनको देखेगी तो उसका मन दुखी होगा। और दुष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो दूसरे के सुख भी अपना सुख मानता है। होता है नहीं होता? दुष्ट वही तो होता है जो दूसरे के दुख में अपना सुख मानता है। अब धृतराष्ट्र का हम गौशाला देखने जा रहे हैं, सुनकर चले जाओ और सारे मगन में पहुंचे हो। लेकिन अर्जुन का एक मित्र था ना, गंधर्व शहर, उसे पता चल गया। उसे कहा पहले मुझसे युद्ध करो, पांडवों के पास तो जाओगे लेकिन पहले मुझसे युद्ध करो। अब गंधर्व शहर ने जो युद्ध किया, कारण वहां से तुम दबा करके भागा चक्र लोगे। शकुनी भी भागा, दुशासन भागा और सारे तो भागे, लेकिन दुर्योधन को गंधर्वों ने गिरफ्तार किया और कैद करके हाथ पैर बांध करके गिर दिया। और कुछ जो सैनिक थे वो रास्ता बदल करके भागे भागे, उन्हें पता भाई युधिष्ठिर पांचों पांडव वन में रह रहे हैं, वहीं युधिष्ठिर के पास पहुंच गया। और सैनिकों ने जाकर के कहा कि भगवान हम आपसे क्या मुंह लेकर के बात करें, लेकिन फिर भी निवेदन है, दुर्योधन को गंधर्वों ने कैद कर दिया है, उसे छुड़ाओ। अब युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को बुलाया, उन्होंने कहा भाई दुर्योधन को छुड़ाओ जाकर के, गंधर्वों ने कैद कर लिया। और हमें ये भी पता चल गया कि किस इरादे से यहाँ आया था। भीम ने कहा तेरी अकल पर बिल्कुल पत्थर पड़ गया, सुधार हो गया नहीं होगा कभी। यहाँ जंगलों में जो काटा तो किसकी वजह से, सारे कष्ट किसकी वजह से भोग रहा हूं, तो देखो वो क्या कहते हैं, उसकी बात सुनिए। युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात सुनो कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो वो 100 है और हम 5 हैं, 105 का युद्ध है, हम 5 हैं और वो 100 है। लेकिन तीसरा कोई हमारे बीच में बढ़ेगा तो हम उसके लिए 105 हैं। अपनी कुल की मर्यादा को रखोगे आप